भस्मासुर की महाबली। बंद करो ये जय जयकार। ये जय जयकार हमारे क्रोध को और भी भड़का देती है। नारी कितनी सुंदर, कोमलांगी, चंचल नैनों वाली, मधुर मुस्कान वाली, इसे तो प्राप्त करना चाहिए। अब मैं जगत की सबसे सुंदर नारी को अपनी महारानी बनाऊंगा और ये जितने भी देवता ऋषि मुनि हैं, इन सबको समाप्त कर दूंगा। रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे भोलेनाथ, रक्षा करे। क्या हुआ नारद, इतने व्यग्र क्यों हो रहे हो? ये सब आप ही की कृपा का दुष्परिणाम है भोलेनाथ। तो क्या अब हमारी कृपा से दुष्परिणाम भी होते हैं? अवश्य होते हैं, हुए हैं और हो रहे हैं भोलेनाथ। अयोग्य और दुष्ट प्राणी को यदि ऐसे पद, अधिकार और सुविधाएं दी जाएं जिसके वो योग्य ही नहीं है, तो क्या वो उसका दुरुपयोग नहीं करेगा भोलेनाथ? और फिर उसके दुष्परिणाम नहीं होंगे? तुम किसके विषय में कह रहे हो नारद? आप सब जानते हुए भी भोले बनते हैं, तभी तो आपको सब भोलेनाथ कहते हैं। आप भली भांति जानते हैं कि मैं भस्मासुर के विषय में कह रहा हूं। तुम्हें क्या कष्ट दिया उसने? कष्ट? भोलेनाथ, वो मेरे सर पर हाथ रखने चला था। फिर तुमने क्या किया नारद? प्राण बचाकर भागने के अतिरिक्त मैं करता भी क्या माता? भोलेनाथ, मेरे प्राण तो जैसे तैसे बच गए, किंतु उस दुष्ट असुर ने मृत्यु का नंगा नाच ही आरंभ कर दिया था। भोलेनाथ, वो दुष्ट असुर निर्दोष प्राणियों को भस्म की ढेरी बनाता जा रहा है भोलेनाथ। मेरी समझ में नहीं आता भोलेनाथ, आप क्यों दे देते हैं वरदान ऐसे दुष्ट प्राणियों को जिसके वो योग्य ही नहीं होते? आपकी कृपा और वरदान का कितना अनुचित लाभ उठा लेते हैं ये दुष्ट असुर। माता, भोलेनाथ, मुझे तो लगता है वो संपूर्ण सृष्टि में प्रलय ही मचा देगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ऐसा वरदान पाकर यह असुर उत्पात अवश्य करेगा। इस जगत में ऐसा कौन है जिसने वरदान, अधिकार, पद और सुविधाएं पाकर उत्पात न किया हो? सबके सब आप जैसे कल्याणकारी और भोले भंडारी तो है नहीं भोलेनाथ। पता नहीं क्या स्थिति होगी निर्दोष जन की। चिंता न करो नारद, हम शीघ्र ही इस अनर्थ को रोक देंगे। भस्मासुर, तुरंत उपस्थित हो जाओ। हे शिव शंकर, आपके दिए हुए वरदान का प्रयोग करके अत्यंत सुख की प्राप्ति हो रही है। ये सुंदरी कौन है? मुझे इस प्रकार क्रोध से न देखो सुंदरी। क्रोध में तो तुम और भी अधिक सुंदर दिखाई देती हो। मैं ये सोचता था कि मैं अपने शत्रुओं को समाप्त करने के पश्चात जब इस त्रिलोक का सम्राट बन जाऊंगा तो मेरी साम्राज्ञी कौन होगी? परंतु तुम्हें देखने के पश्चात प्रश्न और सोच दोनों ही समाप्त हो गए। आओ, मेरे पास आओ। मैं इंद्र को भस्म करके तुम्हें स्वर्ग के सिंहासन पे बिठाऊंगा। दुष्ट भस्मासुर, पार्वती हमारी अर्धांगिनी है और तू हमारा सेवक। वो तुम्हारे माता समान है। इन पर कुदृष्टि डालने का परिणाम जानता है। हम तुम्हें इसी समय भस्म कर देंगे। भस्म करने का काम जब तुम करते थे वो युग गया भस्मधारी। अब भस्म करने का कार्य मैं करता हूं। मैं, इससे पहले कि तुम मुझे भस्म करो, मैं ही तुम्हें भस्म करके
इस सुंदरी को अपना बना लेता हूं। वही रुक जा दुष्ट। प्रभु